आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली बात तो आवाज़ अच्छी आ रही होगी। थैंक्स टू यू। आप सबने कमेंट बॉक्स में के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो आपने बताया था कि सर ऐसे करिए वैसे करिए, तो वही मैंने किया। तो चाइना जो है, बेसिकली चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। अभी आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बना ली हमने। प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश गया। अब इनके जो डिफेंस स्पोक्स पर्सन है, डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ज़ैंग याओएंग, उन्होंने कहा है कि अरुणाचल हमारा है। कोई आपका हक नहीं बनता कि आप वहां पे जाओ, कोई आपका हक नहीं बनता कि आप वहां पे कुछ करो, और अरुणाचल हमारा है। भारत ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो अब क्या है, बात करेंगे। ये आपको मैप दिख रहा है, जो भी पीपीटीज है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और स्टेट सीरीज में शुरू कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पूरा मैप दिख रहा है। अब भारत के देखिए, ये 3 सेक्टर्स हैं। छोड़िए वो सब, शुरुआत से शुरू करते हैं। तिब्बत एक सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन में था, एक ऐसा देश जहां पे बुद्धिज्म फला फूला, एक ऐसा एरिया जहां पे बुद्धिस्ट सेंटर थे, क्योंकि हिमालयन रेंज में आता था। दलाई लामा यहां पे आए। तो अब क्या हुआ कि तिब्बत ने पहले बोल दिया कि देखो, ये पैसे का खेल तुमको मुबारक, हमको इससे दूर रखो। ब्रिटिश ने बोला ऐसे कैसे। 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन हुई, आसाम ब्रिटिश के अंडर आया। टी प्लांटेशन, चाय के लिए चाइना से ट्रेड करेंगे, तिब्बत से होके गुजरना होगा। अब जैसे ही ब्रिटिशर यहां पे आए, ब्रिटिशर को पता था कि चाइना से ट्रेड करना है, बीच में तिब्बत है, तो सबसे पहले तो बाउंड्री ड्रॉ करो। जॉनसन लाइन बनाई गई। ये जो अक्साई चेन वाला एरिया है ना, पूरा का पूरा, ठीक है ना, इसमें तो मुझे लगाना चाहिए था ये वाला एरिया, ठीक है। ये जॉनसन लाइन थी, पहले जॉनसन लाइन बनाई गई। जॉनसन लाइन बनी, मस्त, सब खुश, हा हा हा। 1865 1886 आते आते और बॉर्डर को रीड्रॉ किया गया। लेकिन 1914 में यहां चाइना को बुलाया। अब 1911 में क्यों चाइना को बुलाया? क्योंकि 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आ गया था और डायनेस्टिक रूल खत्म हो गया था, चिंग डायनेस्टी गई। तो अब ये वाला एरिया जो था ना, तिब्बत वाला, तिब्बत देखिए, रशिया ब्रिटेन ये दोनों चाहते थे, रशिया तो हमेशा ही चाहता था बफर जोन बने, चाइना से ट्रेड करना था। तो डिसाइड ये हुआ था, सारे देशों में मिलकर बात हुई थी कि देखो, हम यहां से ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन हम तिब्बत ने ट्रेड करने दिया, लेकिन तिब्बत को ये बोला कि देखिए, हम तुम पे कभी कब्जा नहीं करेंगे, तुम अलग रहोगे, ठीक है, बस रास्ता दे दो ट्रेड करने के लिए, दैट्स इट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1911 में जब रेवोल्यूशन आया, चाइना बैठता है साथ में। 1914 में शिमला कन्वेंशन, मैकमेहन लाइन बनाई गई। अब बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया। चाइना ने बोला हम नहीं मानते भाई, तुम्हारी बाउंड्रीज ही गलत है। तो चाइना ने कहा कि देखिए, 4000 किलोमीटर के करीब चाइना भारत जो है वो बाउंड्री टोटल शेयर करता है, जहां पे 3000 किलोमीटर पे तो डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कहां है? बाउंड्री जो रीड्रॉ का प्रोसेस रहा है, वो हमेशा से दिक्कत रहा है चाइना के साथ। तो हमारा ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये जो वेस्टर्न सेक्टर आप देख रहे हो, ये वाला जो सेक्टर है, ये लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है। यहां पे डिस्प्यूट रहा है लद्दाख वाले रीजन में। सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो ये सिक्किम आता है आपका, ठीक है, और ये तो ईस्टर्न सेक्टर हो गया। सेंट्रल सेक्टर में आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंट्रल सेक्टर में कोई खास इशू नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है और सिक्किम आता है, यहां पे प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में चाइना के साथ आपके डिस्प्यूट है। अब 1914 में चाइना ने कहा कि भाई देखो, हम तो नहीं मानते बाउंड्री, तुम बना रहे हो तो बना लो, लेकिन हमारी तरफ से तो ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक रीजन आप देख रहे हो, तवांग, ठीक है, यहां पे तवांग है, तवांग, ठीक। जब बाउंड्री को रीड्रॉ किया गया तो तवांग को छोड़ दिया गया। ब्रिटिश ने ही रीड्रॉ किया था 1937 के करीब। तो उनसे पूछा गया, जो ऑफिसर थे, कि आपने ये क्या किया? बोला कि यह तिब्बत से ज्यादा अलाइंड है, बुद्धिज्म है, इसलिए हमने सोचा कि ज्यादा बाउंड्री में इसको अंडर नहीं लेके आए। अब ये बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला है, ये बाउंड्री में था नहीं। तो चाइना कहता है देखिए भैया, तिब्बत नाम हमारा है और तवांग भी तिब्बत में था, तो इसीलिए ये भी हमारा हो गया।
यानी कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा है, हमको ये चाहिए। 1947 के बाद बाउंड्री रीड्रॉ छोड़ दीजिए, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, लेकिन चाइना ने अपनी मंशा नहीं छोड़ी। ठीक है, चाइना ने लद्दाख पे प्रॉब्लम करने लगा 1962 में। आपको पता ही है कि भाई देखिए, जब चाइना जैसे ही कम्युनिज्म आया, चाइना ने तुरंत तिब्बत को इन्वेड किया, तिब्बत पूरा चाइना के कब्जे में। अब चाइना ने कहा बाउंड्री गई भाड़ में, जो ब्रिटिश ने कहा भूल जाओ, ये लो इसकी बत्ती बना लो। ठीक है, ये जो ट्रीटी है, तो पहली बात ये है कि हम ये ट्रीटी नहीं मानते, है ना। और वो गया प्लेन उड़ा के उड़ा दिया कि वो ट्रीटी गई, ट्रीटी ऑफ यंदाबू जो भी है, हमको बाउंड्री रीड्रॉ चाहिए, नहीं होगी तो हम ऐसे। लेकिन भारत ने बोला भाई ऐसा नहीं है, आपके रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, ऐसे तो अब हम लोग लड़ते ही रहेंगे। 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध हो गया। सबसे पहले चाइना ने ये लिया, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड, ये अक्साई चिन वाला एरिया चाइना के पास आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस है, यही एरिया इसको जोड़ता है। ऊपर से ये वाला जो शशगाम वैली है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये वाला एरिया है, चाइना को जबरदस्ती गिफ्ट में दे दिया कि ले लो गिफ्ट है। ठीक है, तो ये वाले एरिया पे चाइना का कंट्रोल आ गया। ठीक है, अब ये भूटान है और ये भारत का चिकन नेक कॉरिडोर है। ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, छोटा सा चिकन नेक कॉरिडोर है। यहां पे डोकलाम है, यहां पे कब्जा, और अगर तवांग पे कब्जा हो गया तो भूटान तो किसके अंडर आ गया? चाइना के अंडर आ गया। यहां पे चाइना अपनी मिलिट्री बैठा लेगा, भूटान गया, और अगर भूटान गया फॉरवर्ड पोस्टिंग हो गई तो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर गया, और अगर चिकन नेक कॉरिडोर गया तो ये पूरा एरिया कट गया। अब आप समझे कितना स्ट्रैटेजिक है ये। इसीलिए चाइना कहता है हमको अरुणाचल प्रदेश चाहिए। भारत कहता है कौन सा सस्ता नशा करे हो, कौन सा माल फूकते हो, हमको भी बता दो, तुम पगला चुके हो। नीफा इसको बनाया गया, फिर 1987 में इसको पूरा राज्य बना दिया गया। 1962 में भले ही ये प्रॉब्लम हुई, फिर 1967, 75, 87, 2013 और 2020 प्रॉब्लम्स होती रही हैं, डिस्प्यूट होते रहे, लेकिन भारत का अपर हैंड रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, चाइना सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी यूज करता है। वो क्या करता है, जैसे आप पंगोंग सो वाला हिसाब किताब लो, पहले भारत के जो सेना थी वो 8 फिंगर तक जा सकती थी, फिंगर 8 तक। ये बेसिकली माउंटेन्स हैं, है ना, क्योंकि यहां पे बॉर्डर ड्रॉ कर नहीं सकते, तो माउंटेन्स को बॉर्डर डिसाइड किया कि ये माउंटेन होगी हमारी बॉर्डर। उसके बाद जब ये पूरा इशू होता है तो चाइना ने बोला बफर जोन बनाओ। चाइना क्या करता है, चाइना आगे बढ़ेगा, इंडियन आर्मी भी आगे बढ़ेगी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगी, एक टेबल पे बैठेंगे, एग्रीमेंट होगा। अब चाइना बोलता है कि ठीक है हम पीछे नहीं हटेंगे, बफर जोन बना दो। अब बफर जोन किसका? चाइना की टेरिटरी का नहीं, इंडिया की टेरिटरी का। भारत की टेरिटरी का बफर जोन हम कैसे बना दे, लेकिन चाइना कहता है और हम मान भी लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ऐसे चाइना आगे बढ़ते जाता है, वो तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो जहां पे वही हुआ कि फिंगर 8 तक हमारी सेना जाती थी, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक बोला इसको बफर जोन बना दो, अब फिंगर 4 तक ही जा रही है, बाकी बफर जोन हो गया, और चाइना फिर वहां पे अपनी पोस्टिंग लगा के बैठ गया। तो भारत ने बोला ऐसे तो चलेगा नहीं। भारत ने कहा कोई बात नहीं, भारत ने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। सेला टनल उसका एक एग्जाम्पल है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 13 गांव के नाम चाइना के रख दिए। जांगनांग कहता है ये कि तो भैया ये तो साउथ तिब्बत है, जांगनांग नाम से है। यहां पे जो बॉर्डर एरिया है उसके गांव को डेवलप किया हुआ है, रोड्स बनाई हुई है प्रॉपर तरीके से। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर में कई बार लोगों को उठा लेता है। अब भारत कहता है कि भाई पागल अगल हो गए हो, दिमाग तुम्हारा सटक गया है। मुझे तो लगता है भारत को यह भी कहना चाहिए कि जिनजियांग हमारा है, कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या जाता है। चाइना कहता है इतिहास कहता है, इतिहास तो बहुत कुछ कहता है। इतिहास तो तिब्बत कहां था तुम्हारा ऐतिहासिक तौर पे, इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, ठीक है। लेकिन चाइना को बस ये चाहिए कि कुछ भी करके हम, और हाँ एक और चीज की चाइना की मिलिट्री, देखिए भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, भारत की एयरफोर्स। इसीलिए भारत अपनी एयरफोर्स को ना लगातार बढ़ा रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में एयर स्ट्रिप हो गए, डिफेंस डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो रहे। क्यों? क्योंकि भारत की एयरफोर्स यहां पे डिसाइडर साबित होगी। ये हाई एल्टीट्यूड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो चाइना के लिए दिक्कत करता है। चाइना का यहां पे जीतना बहुत मुश्किल है। इंडियन एयरफोर्स आसानी से, जो इनके ठिकाने ना वो इंडियन एयरफोर्स के टारगेट पे रहते हैं, और ये चाइना को अच्छे से पता है। चाइना को पता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इस समय आप देख रहे होंगे कि एयरफोर्स पे, ड्रोन्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये दिक्कत है। और चाइना लगातार यहां पे सेना बढ़ाता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी होता है, कुछ भी, कोई भी इनॉग्रेशन होगा, रेलवे से लेकर, रेलवे लाइन भी बन रही है, ट्रांजिट हाईवे बन रहा है, बहुत कुछ अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट, और अरुणाचल प्रदेश इज द की। अगर चाइना को काउंटर करना है
तो जब भी ऐसा कुछ इनॉग्रेशन होता है ना, चाइना हमेशा या तो मैप जारी कर देगा या इस तरीके की बयानबाजी करेगा कि नहीं, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, तुम निकल जाओ यहां से। ये चाइना का है। अभी सेला टनल का इनॉग्रेशन था ना, इसीलिए चाइना को मिर्ची लग गई। अब तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? भारत यही बोल रहा है, लगे तो लगे भाई। देखो, कहते हैं ना कि मकान रजिस्ट्री किसी के नाम पे भी हो, मकान पे जिसका कब्जा मकान उसी का है। सिंपल, जिसको पोजीशन मिला उसी का मकान है, फिर खाली करवाते रहो, कोर्ट में जाओ, कहां जाओ, वो केस चलता रहे, लेकिन जो मकान में बैठा है उसी का मकान। तो यही हिसाब किताब है, ठीक है। भारत ये भी बोल सकता है, भारत को कल बीजिंग को अपने मैप पे दिखा दे, ऐतिहासिक लिंक जोड़ ले, हिस्टोरिकल लिंक, और बोल दे कि भाई बीजिंग तो हमारा है। तो कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हां, यहां जो एक्शंस लिए जा रहे हैं ये वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि लगातार आर्मी का डिप्लॉयमेंट यहां पे हो रहा है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।